विधानसभा के ये मानसून सत्र एक बहुत बड़ी आपदा इस बार बरसात के इस मौसम में पूरे प्रदेश ने जो झेली है उसके पश्चात हो रही है। और स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा मुद्दा इस विधानसभा के सत्र में आपदा का प्रबंधन, जिन लोगों के घर चले गए उनके लिए पुनर्वास की क्या व्यवस्था और जो क्षति हुई है उन सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करना चाहेंगे। और इसलिए हम विधानसभा में आज नियम 67 के अंतर्गत हमने विधायक दल की बैठक में एक निर्णय किया कि हम सारे काम को स्थगित करके आग्रह करेंगे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कि सबसे पहले इसी विषय पर चर्चा हो, तब तक लिए बाकी की सारी कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। और मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि इससे बड़ी घटना, इससे बड़ी त्रासदी पिछले 100 सालों के इतिहास में प्रदेश ने नहीं देखी है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे इस प्रस्ताव का बहुत महत्व है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, 400 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई। अभी भी प्रदेश में बहुत जगह सड़कें बहाल नहीं हो पाई, पानी की स्कीमें बहाल नहीं हो पाई हैं, बिजली बहाल नहीं हो पाई है, कम्युनिकेशन भी प्रभावित है। देखिए, विपक्ष जब आपदा थी बार बार कह रहा था कि मानसून सत्र बुलाया जाए और हमने बार बार उनसे अनुरोध किया था कि आपदा के समय हमें आपदा पीड़ित परिवारों की मदद करनी है। और अगर हम अभी मानसून सत्र बुलाएंगे तो जो आपदा पीड़ित प्रभावित परिवार है, जिसमें प्रशासन लगा होता है, पुलिस के कर्मचारी लगे होते हैं, तो कैसे उनकी मदद हो सकती है। कुछ डिले के बाद हमने ये ये जो सेशन है बुलाया है। अब उनके पास मौका है, भारतीय जनता पार्टी के पास, वो अपनी बात सभा सदन पर रखें। और इसलिए उस सभा सदन पर जो बात रखनी है उस दृष्टि से हम चाहेंगे कि वो फैक्ट्स के साथ बात रखें और कितना पैसा भारत सरकार से मिला वो भी बताएं हमें। और पूरा सदन और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है। महज अपना ध्यान अखबारों में लाने के लिए कई प्रकार की बातें वो कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान उसमें जाए। आप विधानसभा सत्र में जब आप फैक्ट्स के साथ रखेंगे हम आपकी बात सुनेंगे। और हम ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप वॉकआउट मत करना, अपनी पूरी बात रखना, आराम से रखना और पूरी बात हम सुनेंगे। यही माइंड सेट करके ना आना कि हमने वॉकआउट करना, रख दिया कागज और नहीं, फैक्ट्स के साथ बात रखना। और हम सब लोग, हमारे सभी लोग तैयार हैं। मैं एक बार फिर उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आइए और चर्चा कीजिए, सदन चर्चा के लिए है। देखिए, वित्तीय कुप्रबंधन की जो आज हमें माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी उप मुख्यमंत्री की हमने एक सब कमेटी बनाई थी जिसमें अनिरुद्ध जी थे और चंद्र कुमार जी थे। उन्होंने आज हमें रिपोर्ट सबमिट की है। उस रिपोर्ट को अभी हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में अभी हम पूरा खुलासा नहीं करेंगे। जिस दिन ले होगी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताएंगे कि कितना कुप्रबंधन जो वित्तीय हुआ है। 75,000 करोड़ का कर्ज, 10,000 करोड़ रुपये का लाइबिलिटीज और कितनी कुप्रबंधन हुआ, सब चीज़ें फैक्ट्स के साथ आएगी। और क्योंकि हमारी सरकार जनता के प्रति भी जवाबदेही रखती है और विपक्ष के प्रति भी जवाबदेही रखती है, लेकिन उनको पता तो लगना चाहिए कि उन्होंने क्या पिछले 5 साल में क्या करतूत की है, उसका पता लगना चाहिए उन्हें। तो इस संदर्भ में हम आज इन्होंने मुझे मुकेश अग्निहोत्री जी ने आज रिपोर्ट सबमिट की है।